जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आपने साउथ चाइना सी के बारे में सुना होगा। साउथ चाइना सी वर्ल्ड का मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन है। ये इसलिए डिस्प्यूटेड नहीं है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी की वजह से, मगर चाइना के प्रेजेंस इसको सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन बनाती है। अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना का जो नजरिया है पूरे संसार को देखने का, वो रियली डिफरेंट है। वो हमेशा चाहता है कि जितने भी आसपास की टेरिटरी है उसके पास, इवन इंडिया की भी कुछ टेरिटरी की बात करूं, लद्दाख वाले रीजन की या अरुणाचल प्रदेश की भी बात करो, तो कुछ रीजन ऐसे हैं जो चाइना कहता है कि हाँ ये हमारे हैं। और ये एंशियंट प्रूफ देता है कि हाँ उस टाइम पर ये रीजन चाइना के अंदर आते थे। और सिमिलरली कंडीशन डेवलप होती है साउथ चाइना सी वाले रीजन में। वैसे ही जो चाइना है वहां पे हिस्ट्री क्लेम्स कर कर ये कहता है कि जो साउथ चाइना सी का मोस्ट ऑफ द रीजन है वो चाइना का है। पर क्या यह पॉसिबल है कि कोई हिस्ट्रिक एविडेंसेस देकर ऐसे कह सकता है कि हाँ ये लैंड हमसे बिलोंग करती है? ऐसे तो इंडिया कहे तो उसका जो कंट्रोल था ओवर ईरान तक था, तो क्या ईरान इंडिया का हो गया? ऐसा नहीं होता है। और आज के टाइम पे आप देखोगे इस रीजन में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का कारण चाइना ही बना है। अगर आप फिलीपींस की बात करो तो फिलीपींस ने चाइना को धमकी दी है कि अगर तुमने ईईजेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, अगर तुमने वोलेट किया तो काफी बुरे परिणाम इसके देखने के लिए मिलेंगे और आर्म कॉन्फ्लिक्ट तक हो सकते हैं। तो क्या है मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जहां पर पढ़ सकते हैं आप आर्टिकल फिलीपींस टू पुश बैक अगेंस्ट चाइना इफ द मैरीटाइम इंटरेस्ट इग्नोर्ड, मार्कोस सेज। अगर यहाँ पर हम बात करें, मार्कोस जो है वो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं। वे कह रहे हैं अगर साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड रीजन की बात हो तो हम उस पर कोऑपरेशन कर सकते हैं, मगर अगर बात आए हमारी सोवरेनिटी के ऊपर और चाइना कहे कि जो तुम्हारे आइलैंड्स हैं, तुम्हारी टेरिटरी है वो हमारी है, तो हम कैसे चुप बैठ जाएं? उसके लिए वे कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू लिसन एनी मोर ऑफ द चाइनाज स्टेटमेंट। हम ऐसे नहीं सुन सकते चाइना की जो ये बकवास चल रही है कि हाँ जो साउथ चाइना सी है उस पर अधिकतर जो अधिकार है चाइना का है, चाइना कहता है, तो कोई उसको नहीं सुनने वाला है। आपने अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सुना हो, कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट या पैक्ट था चाइना के साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का हुआ था। इसके तहत बेसिकली जो पीस होती है, ट्रस्ट, आराम से ये कहा गया था कि सारे कंट्रीज मिलजुल कर आपस में रहेंगे और कोई भी वाद विवाद जो यहाँ पे होता है उसको सुलझाएंगे, जो मसला होगा उसको मिटाएंगे। पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि चाइना ही मेन रीजन था इस रीजन में डिस्प्यूट के कारण का, और चाइना ही की वजह से ये जो कोड ऑफ कंडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि एक रीजन इसका ये भी है कि जो साउथ ईस्ट नेशन के कंट्रीज हैं उनमें जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में डेमोक्रेसी है तो किसी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके वजह से भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो अनसक्सेसफुल रहा है। अगर हम आगे बात करें, अगर आप इस मैप की बात करो तो इंडिया का जो ये वाला रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला, और ये वाला जो रीजन है इसको भी चाइना कहता है कि हाँ ये रीजन हमारा है। क्यों? वो अपने हिस्ट्रिक एविडेंस दिखाता रहता है। तो क्या वे रियली ऐसा इफेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कि आप हिस्ट्रिक एविडेंसेस दिखाओगे तो हम आपको दे देंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? किसी भी एग्रीमेंट को चलते रहने के लिए क्या चाहिए होता है? बेसिकली कंडक्सिव एनवायरनमेंट। कंडक्सिव एनवायरनमेंट से मतलब है कि सबको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। पर ना तो चाइना ने कोऑपरेट किया और ना ही जो साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज हैं उनमें आपस में समझौता था। उसके वजह से जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो निगोशिएशन थी वे नहीं हो पाई, और ये डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है। इवन आज भी अगर आप देखोगे, जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है अगर कोई फॉरेन पावर हमारी टेरिटरी को हमसे लेना चाहेगा तो वी विल नॉट सरेंडर, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं अगर कोई फॉरेन पावर हमसे आके हमारी टेरिटरी को लेने की बात करेगा तो। अगर आप इस मैप को देखोगे तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है साउथ चाइना सी। इसके यहाँ पर आपको ताइवान दिखेगा, फिलीपींस दिखेगा, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, और ये है द बिगेस्ट चैलेंज टू ऑल चाइना। इस रीजन में जो स्टेबिलिटी आप देखोगे वो केवल एक ही व्यक्ति की वजह से है, वो है यूएसए। यूएसए का इसमें काफी बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यूएसए नहीं होता तो इस रीजन में चाइना अपना दबदबा बनाए रहता और मोस्ट ऑफ द रीजन को वो हड़प भी लेता। अगर आप देखोगे यूएसए ने काफी टाइम सपोर्ट किया है, इवन ताइवान के भी काफी अच्छे रिलेशन है यूएसए के साथ, और फिलीपींस के भी, और उसी की वजह से आज इस रीजन में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो फिलीपींस है उसके जो प्रेसिडेंट है मार्कोस, इस सन 2022 में ऑफिस में आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद से जो चाइना है और फिलीपींस है उनके रिलेशंस में खटास ज्यादा बढ़ जाती है।
और जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं, इनके रिलेशंस जो है, टाइज जो है यूएस के साथ वो डबल हो जाते हैं और ज़्यादा क्लोज ही आते हैं। फिलीपींस के प्रेसिडेंट का तो ये भी कहना है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उनको उन्होंने दोस्त अपनी मर्जी से बनाया है बाय देयर ओन चॉइस, और उनको बनाए रखेंगे, अपना आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे बाय देयर ओन चॉइस। अगर आप बात करोगे स्टेबिलिटी की, जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से आती है? अगर आप निगोशिएशन करोगे, अगर आपके अंदर कोऑपरेशन करने की भावना है, तभी रीजनल स्टेबिलिटी आ पाती है, और उस चीज़ का ही यहाँ पर लैक है, जिसके वजह से इनस्टेबिलिटी जैसी कंडीशन आपको साउथ चाइना सी में देखने के लिए मिलेगी। पर यूएसए का भी काफ़ी बड़ा रोल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए इसलिए है क्योंकि वो इस रीजन में शांति लाना चाहता है, तो इसका जवाब है नहीं। जो यूएसए है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आप कहीं भी देख सकते हैं यूएसए वहीं पर जाता है जहां पर उसका इंटरेस्ट होता है। साउथ चाइना सी में इसलिए है क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, और साउथ चाइना सी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यूएसए अपनी पकड़ वहां पर बनाना चाहता है और साथ ही साथ चाइना को भी काउंटर करता है, और इसीलिए वो ताइवान, फिलीपींस, जापान जैसे देशों को सपोर्ट भी करता है। पर चाइना भी यहाँ पर कम नहीं है। चाइना की जो एग्रेशन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो थ्रेटन करता है इन सभी कंट्रीज की। अगर आप आइलैंड्स की बात करो, कभी कभी तो चाइना ऐसा करता है कि खुद के आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है और कहता है कि हमारा देखो इंटरनेशनल जो लॉ के तहत हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बढ़ गया। पर ऐसे कैसे पॉसिबल? ऐसे तो कोई भी कंट्री कहीं भी कर सकता है, पर दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बात करोगे फिलीपींस की और यूएसए की, तो रिलेशंस काफी क्लोजर हो चुके हैं, और इसका एग्जांपल भी है हमारे पास, क्योंकि जो फिलीपींस के बेसिस थे वो अब डबल हो गए। अगर पहले फिलीपींस के 2 बेसिस यूएसए के पास थे, यानी यूएसए उनका इस्तेमाल कर सकता था, पर अब 2 की जगह वो 4 हो गए हैं, डबल हो गए हैं। यूएसए और फिलीपींस की जो रिलेशंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग इसलिए ही बन जाते हैं क्योंकि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, यूएसए काफी इंटरेस्ट दिखाता है साउथ चाइना सी में, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और फिलीपींस का जो आजकल बढ़ता एग्रेशन है टुवर्ड चाइना वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो फिलीपींस की सोवरेनिटी का है। और इसके वजह से जो फिलीपींस है डिकेट्स, दसों सालों से मिलिट्री एक्सरसाइज करता आ रहा है यूएसए की मिलिट्री के साथ। इवन जॉइंट एयर और सी पेट्रोलिंग एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी भी चलती आ रही है। चाइना का सबसे बड़ा किस्सा पता क्या रहा है? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब अगर चाइना की सोवरेनिटी कुछ कहे तो हाँ, ये लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, पर चाइना जाए तो सब सही है, वो अपने हिस्ट्री का एविडेंसेस देगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप बात करोगे यूएसए की रोल जो निभाता है किसी भी रीजन में, अगर आप इसराइल पैलेस्टीन की बात करो, आप रशिया यूक्रेन की बात करो, या आप साउथ चाइना सी की बात करो, तीनों मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन है, और इसके बीच में यूएसए चाइना और रशिया चाइना जैसे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप बात करोगे इस रीजन में, तो चाइना यूएसए आमने सामने है, और यही एक सुपर पावर राइवलरी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस रीजन में चाइना भी कम नहीं है।